हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो मॉक नंबर 1 है टेक्स्ट बुक के फुल मॉक टेस्ट। तो इसके जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं सभी के बेस्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और देखिए ये जो अभी टाइम चल रहा है ये बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है। यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करने पड़ेगी और मैं आपके लिए डेली क्या कर सकता हूँ कि जो भी मॉक टेस्ट हैं और जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस हैं उसके वीडियो ला सकता हूँ। और इसके लिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए वीडियो को लाइक करते हुए और हम चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए जो आपने कल डाउट पूछा था आपका डाउट भी यहाँ पे है। देखिए आपको अगर डाउट पूछना है, कोई क्वेश्चंस है तो आपको मैं अपने टेलीग्राम का जो है मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जो है डाउट के भी है तो ये भी हम इसमें ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि 14 मित्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो औसत समान रहता है, तो 15वें मित्र की आयु क्या होगी। देखिए औसत तो बदला नहीं, तो औसत समान है, इसका मतलब 15वें मित्र की आयु भी जो है 14 ही वर्ष होगी। तो यह यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, तो इसमें कोई वो बात है नहीं, क्योंकि औसत के मुताबिक ही वो लेके आ रहा है, तभी तो औसत में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर कुछ इधर उधर लेके आता तो उसका चेंज हो जाता है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी लोग नए हैं तो ये देख सकते हैं कि आपके लिए ये सीरीज है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 16-17 लेक्चर मैंने ले लिए है ना, तो आप जाके उसे देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ए एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, बी जो है 4 दिनों में कर सकता है, ए बी सी साथ ही उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने समय में कर सकता है। ए जो है 5 दिनों में कर रहा है, बी जो है 4 दिनों में कर रहा है और ए बी सी की बात करें तो ये 2 दिनों में कर रहे हैं। तो इनका जो अगर बात करें तो टोटल वर्क 20 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये जो बात करें इसका तो ये 10 हो गया। तो अगर हम बात करें तो सी का पूछ रहा है, तो ए का 4 है, इसी आप 5 है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 5 9 हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 है तो इसका 1 रहा होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो मैं बार बार कराते आ रहा हूँ, तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए ना। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और यहाँ आपको जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए जो बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब किसी भवन की छाया की लंबाई भवन की ऊंचाई के बराबर होती है तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए 45 डिग्री, इसको ऐसे ही मार्क कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ले रखे हैं हमारे तो। बाकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये है भवन है और ये भवन की छाया की लंबाई, छाया यहीं पे बनेगा ना भाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्नयन कोण पूछ रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पे तो आपको पता है कि 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री बनता है तो ये एक है, ये एक है, ये √2 है। तो ये किस पे बनता है भाई, ये तब बनता है जब यहाँ पे 45 डिग्री बनता है। आपको ये जो है रेशियो याद रखना चाहिए, 1:1√2। तो ये आपको आई होप कि पता होगा। और यहाँ पे चलिए हम चलते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाली क्वेश्चंस हैं ही नहीं, क्या डिस्कस करें, छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे बात करें तो P/Q 1:2 है, तो बस बेसिक सा बात है कि भाई आपको रख देना है। और 4 हो गया, 10 हो गया, 8 14 4 7 4/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्या लेवल है इस टेस्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि 2 ट्रेनें एक ही समय पर बेंगलोर और चेन्नई से शुरू होती है तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है। देखिए आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है तो मैंने बताया था कि अगर समय जो समान हो, टाइम सेम हो, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो जो है बराबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्टेंस का अंतर यहाँ पे दे रखा है, तो हम रेशियो में देखेंगे कि कितना है और इससे जो है हम निकाल सकते हैं ना। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। स्पीड देख सकते हैं कि दे रखा है 80 हो गया और 95 हो गया, तो डिस्टेंस भी यही रहेगा क्योंकि टाइम यहाँ पे सेम है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 दे रखा है, 15 दे रखा है ना, और यहाँ पे आपका दे रखा है 180 दे रखा है। तो आपको जो है कितना लग जाएगा भाई, 180 यानी 15 से करेंगे 12 लग जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या आ चुका है, ये आपका आ चुका है, टाइम आ चुका है ना। अगर हम बात करें तो उनके बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल जो आएगा इसका रिलेटिव स्पीड आएगा, रिलेटिव स्पीड की बात करें तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये एक बेंगलोर से शुरू हो रहा है और चेन्नई और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो 5 हो जाएगा और 9 8 17 175 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको गुणा कर देंगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा 12 25 60। और देखिए ऐसे भी करते हैं, जरूरी नहीं है गुणा करने के, क्योंकि 10 से भी गुणा करेंगे तो 1700 पार ही जा रहा है, और यही एक ऑप्शन दिख रहा है। बाकी हम चलिए कर लेते हैं, 12 7 84 और 12 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन का सहारा हमेशा लेते चलना है अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ना। बाकी देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिली मिस्टेक हो सकते हैं यहाँ पे, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 0.5 ये हो गया, ये कट जाएगा पॉइंट और 5 यहाँ पे कटाएंगे तो 25 5 125 हो गया। और इसकी बात करेंगे तो 25 5 125 होगा, और बात करें तो नीचे जो है 4 जीरो होंगे, 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। और इसकी बात करें तो इसके नीचे भी 4 जीरो हो जाएंगे। तो ये तो कट गया, आप देख सकते हैं। बचा क्या, 1/25। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 0.10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो फिर से एक जीरो लगाएंगे, तब जाके 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप लेक्चर कर रहे हैं तो क्या आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप मेंशन कीजिए कमेंट में। एक्स और वाई एक व्यवसाय में क्रमशः 5200 रुपये और 6200 रुपये का निवेश करते हैं। यदि एक्स 6 महीने के बाद अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, एक्स और वाई को उस वर्ष के लाभ को किस अनुपात में विभाजित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जीरो को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें जो है रेशियो ही बनाना है। एक्स वाई है, 52 हो गए और 62 हो गए। फर्दर इसको जो है हम डिवाइड कर लेते हैं, काट देते हैं इसे 31 बार में। तो अब क्या बोल रहा है कि एक्स जो है 6 महीने बाद पूंजी को दोगुना कर देता है। 6 महीना तक तो चलता है, लेकिन फिर 6 महीना बाद क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है, यानी 52 गुणे 6 कर दे रहा है ना। और ये इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ये जो है 12 महीने तक चला हुआ है। तो अगर हम बात करें तो उनका अनुपात कैसे विभाजित हो रहा है, लाभ वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि क्या हम यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं। और इसे जोड़ेंगे 6 2 8 5 2 7 यानी 78 हो जा रहा है। और इधर क्या है, 31 गुणे 12 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 दूनी का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 39 दूनी का 78 हो जाएगा। तो आपका आएगा 39:31 आ जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका आंसर आ चुका है। छोटे छोटे ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 5000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है कितना हो जाएगा। तो देखिए 5% का तो आपको पता ही होगा 2 वर्ष का क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, 10.25 होता है। तो 5000 का 10.25 निकाल देंगे, 10.25 निकाल देंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा 50 25 5 दूनी के 10 2 12 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 51 25 कहाँ पे आ रहा है, 51 25। देखिए जब भी चीजें मतलब जरूरी नहीं होता कि आप डेसिमल बैठा रहे हैं, देख सकते हैं कि सभी ऑप्शंस आपको अलग, अगर तब देखना पड़ता है जब आपको, मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि आपको अगर डेसिमल वगैरह ऑप्शन में तब देखना है जब कुछ इस प्रकार, जैसे कि 51 25 आया ना, मैंने यहाँ पे डेसिमल कुछ नहीं देखा क्योंकि मुझे पता था कि ऑप्शन सभी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। अगर कुछ इस प्रकार होता है 0.5 2 5 5 1 2 1 2 5, मतलब कुछ इस प्रकार, आप समझ रहे होंगे 2 5, तब हम जो है डेसिमल को कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन डिमांड नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक छेद जो है टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है,
यदि एक नल जो टंकी में पानी भरता है खुला हो तो छेद टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। तो टंकी को भरने में नल के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें यदि छेद बंद हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए ए हो गया और यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, तो ये तो खाली करने वाला है और यहाँ पे भी खाली कर दे रहा है यानी 12 घंटे में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 8 घंटा है और ये जो है 12 घंटा है, टोटल 24 घंटा हो जाएगा। 8 तरीका यानी 12 दूना, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी खाली ही कर रहा है, तो ये भी माइनस में होगा ना, माइनस में होगा और ये भी माइनस में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका ए का तो आपको पता है कि -3 एफिशिएंसी है, लेकिन यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक रहा होगा, प्लस में एक रहा होगा, तभी जाके यहाँ पे -2 हो रहा है ना। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये -3 में है और यहाँ पे -2 आ रहा है, ए प्लस बी का दोनों कंबाइन, तो ये प्लस में रहा होगा यानी ये 1 से भर रहा है। तो बोल रहा है कि टंकी को भरने में नल के द्वारा लगा समय जब छेद बंद है, मतलब ये अभी काम नहीं कर रहा है, तो ये 1 की इफिशियंसी से काम करेगा 24, तो आपका जो है 24 आवर लगेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये तो, लेकिन छोटा क्वेश्चन था। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। यदि दुकानदार 10% छूट और फिर 10% की छूट की घोषणा करता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 10% और 10% छूट है, तो ये काफी रिपीट होते हैं क्वेश्चन में। 19% आपको याद होना चाहिए। अब बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं तो भाई ऐसे तो बहुत टाइम आप खा जाएंगे, हर चीज में लिखते रहेंगे। तो 19 और 19 घटाएंगे तो 81 और 9 का मल्टीपल यहाँ पे चेक कर लेंगे क्योंकि 81 ऊपर है, तो 9 6 15 116 6 2 8 1 9 9 ये हो जाएगा, 4 2 6 1 7 ये नहीं होगा, 8 8 16 117 ये नहीं होगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। पहले आपको जो है इनका जो है छूट निकाल लेना, सक्सेसिव छूट निकालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा ना। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी फ्रीक्वेंटली चीज़ें आ रही है ना उसको आप याद रखें। 19% आ गया। अब 19% जो है, माना कि हमारा अंकित मूल्य 100 रुपया है, 19 छूट दिया, इसका मतलब 81 पे बेच दिया गया है। ओके, तो विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें तो 100 का वैल्यू था 1600, तो 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए इतना तो टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि आप कर लेते हैं चीज़ों को ओरली तो फिर बात ही क्या है। तो फिर 16 से करेंगे तो एक कैरी आएगा 16 बटे 128 129 1296 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मीटर की ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाला एक बंद बेलनाकार टैंक धातु की चादर से बनाया जाना चाहिए। इसके लिए कितने मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे बेलन के जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h होता है। तो अगर हम बात करें तो 2 गुणे 22/7, r कितना है, r ये तो व्यास दे रखा है तो r जो है 70 हो जाएगा और फिर से 70 हो जाएगा और h क्या हो जाएगा आपका जो है, इसको मीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 हो जाएगा, 22 44 67 40 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा तो मीटर में चेंज करने के लिए आपको 200 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, 17 चौका 68 17 चौका 68 68 सौ कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बटा में 100 है तो 7.48 आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ दे रखा है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल और ये दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में बता चुका हूँ जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 6 से स्टार्ट करेंगे, 5 4 3 2 1, है ना। और अगर 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1,
क्या 7 फैक्टोरियल को आप ये लिख सकते हैं क्या, 7 गुणे 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? देख सकते हैं 6 फैक्टोरियल तो यही है, तो क्या 7 गुणे 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बस आपका यही क्लियर कराना था बेसिक। बाकी देखिए ये दे रखा है कुछ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/6 फैक्टोरियल। तो हम 1/6 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है 1 बाई क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बोला था 7 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, 7 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखा जा सकता है क्या? ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल तो कॉमन है, केवल 7 ही बचेगा ना यहाँ पे। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 8 और 7 यहाँ पे आपका आ जाएगा ना। और यहाँ पे अगर बात करें x, तो आप क्या लिख सकते हैं, 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं और निकालते हैं वैल्यू। 8 7 56 हो गया, यहाँ पे 56 हो जाएगा, और 7 तब 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 1/6 फैक्टोरियल, तो x हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए आपको सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो ये फैक्टोरियल कट जाएगा, 7 8 56, 56 कट जाएगा। देखिए 9 है तो 9 ऊपर जाएगा, तो आप क्या 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं क्या? अगर यहाँ से करेंगे तो क्या पता आपको मिल जाए। 400 ये नहीं है, 8 4 12 ये भी नहीं है, 8 5 13 5 18 ये है, 5 5 देख सकते हैं यही आंसर होगा। बाकी हम कर लेते हैं यहाँ पे ताकि आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल जाए। 8 9 हो गया, 9 6 15 65, 9 x 9 5 45, 9 6 54, 54 4 58, तो 585 आपका देख सकते हैं ये आंसर आ गया। तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना था इस क्वेश्चन को। बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है, नहीं तो मैं मॉक देता हूँ तो मेरा रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। मिश्रण में दूध और पानी का संबंधित अनुपात जो है, दूध मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे 4 अनुपात जो है 3 है। तो यदि इस मिश्रण में 6 लीटर जो है ऐड किया जाता है, और तो दूध और पानी का अनुपात 8 अनुपात जो है 7 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा, देखिए यहाँ पे जो है ये काफ़ी जो है फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये होता है ना कि जो चीज़ें ऐड की जाती है उसी की रेशियो बदलनी चाहिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, 6 लीटर पानी ऐड किया जाता है, तो भाई वाटर क्यों बदल गया? वाटर को हमें सेम ही करना पड़ेगा ना। तो वाटर को हम सेम करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो जो है आप देख सकते हैं कि जो आएगा यहाँ पे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 8 7, देख सकते हैं कि आपका जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये होगा। जो मिल्क है वो सेम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है रेशियो में 1 ऐड हो रहा है, लेकिन ऐड कितना किया गया, 6 ऐड किया गया। तो आपका मूल मिश्रण तो ये है मूल मिश्रण। तो इसमें मिल्क की मात्रा पूछ रहा है, 1 का वैल्यू 6 है तो 8 का वैल्यू 48 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपने किया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देख सकते हैं कि ये आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, और वैल्यू कुछ इस प्रकार है। देखिए ये चीज़ें तो मैंने आपको कई बार बता रखी है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ वैल्यू वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर cos 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये 0 और 360 होता है। तो यहाँ पे ऑल फंक्शन जो होते हैं वो प्लस होते हैं, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है, सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है वो केवल प्लस होता है। और यहाँ पे बात करें तो टेन थीटा और कॉट थीटा केवल प्लस होता है, और यहाँ पे सेक थीटा और कॉस थीटा केवल प्लस होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा में चला गया, तो 90 प्लस थीटा में चला गया, इसका मतलब माइनस में होगा, साइन फंक्शन भी बदल जाएगा थीटा। और सेक माइनस थीटा मैंने ये भी बताया होगा, सेक माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा का मान जो है वो माइनस में नहीं आते, वो पॉजिटिव में ही आते हैं। बाकी सारे जो फंक्शन है वो माइनस में हो जाते हैं। और टेन जो है बदलेगा नहीं, लेकिन 180 माइनस थीटा है, तो मुझे लगता है कि 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड में जो है tan जो है निगेटिव रहेगा, तो माइनस tan थीटा आपका आ जाएगा यहाँ पे। सेक 360 ये जो है फलन बदलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये भी प्लस में रहेगा सेक थीटा, क्योंकि ये जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और यहाँ पे साइन 180 डिग्री थीटा, साइन का मान बदलेगा नहीं, और 180 तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड में आ रहा है। आपको बस यही ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है और अपने फंक्शन का ध्यान रखना है। कॉट जो है बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो tan हो जाएगा और ये जो है आपका प्लस नहीं होगा। देख सकते हैं कि ये जो है प्लस बना दे रहा है क्योंकि गुणा में है, और यहाँ पे tan कट जाएगा, सेक कट जाएगा, साइन कट जाएगी, ये माइनस में था देख सकते हैं। तो आपका जो है -1 यहाँ पे आंसर आ गया। तो आपको इसी तरह सावधानीपूर्वक इसे अटेम्प्ट करना था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2001 और 2002 में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच के अंतर। तो 2001 में एक्स कौन है, एक्स ये है, और 2002 में ये है, तो 4 है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पाद के बीच का अंतर ज्ञात करें। अच्छा, तो इसे जोड़ के आपको जो है क्या करना है, घटा देना है। तो आप देख सकते हैं कि हम यूनिट डिजिट से भी काम चला सकते हैं। 8 3 11, 3 1 4, 4 4 8, 4 12 2, तो 2 हो गया। और यहाँ पे 7 6 13, 13 2 15, 4 19, यहाँ पे 9 आ गया, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 कौन सा आ रहा है, 143 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कैलकुलेशन आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बहुत ढीआई दे रखा है भाई। किस वर्ष के दौरान जो है एक्स और वाई के उत्पादन के बीच न्यूनतम था अंतर। अच्छा, देख सकते हैं ग्राफ कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि है, और ये 2004 है। तो सिंपल ही ढीआई है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि P बराबर 2 के पावर 8 गुणे ये कुछ डाटा दे रखा है इसका, पी क्यू और R का महत्तम समापवर्तक। तो क्या होगा, आपको पता ही है कि जो हाईएस्ट कॉमन रहता है उसी को हम लेते हैं। महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 2 के पावर 8 तो नहीं होगा, बेसिक सी बात है। 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 3 के पावर देखते हैं इसमें है, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 4। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था आपका। क्या बोल रहा है कि एक ही बिंदु पर 3 एथलीट ABC ए बिंदु से 40 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। 5 मिनट के बाद जो है 50 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। साथ ही सी भी 60 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। ए को पकड़ने में सी ने कितनी दूरी तय की होगी। देखिए, बात करें तो ए जो है 40 मीटर प्रति मिनट की दौड़ से, तो 5 मिनट के बाद जो है ये दौड़ना शुरू, तो 5 मिनट तक ये कितना दौड़ चुका होगा। 1 मिनट में 40 मीटर दौड़ रहा है, तो 5 मिनट में कितना दौड़ जाएगा, 200, है ना। तो अगर हम बात करें तो सी भी 60 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। तो ए को पकड़ने पर सी कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो यहाँ पे आपको इनका जो रिलेटिव स्पीड है, एक क्या है 40 है, और ये जो 20 है ना, तो करेंगे तो 10 आ रहा है। तो 10 आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 10 आ रहा है, और 10 के हिसाब से जो सी का चाल क्या है, 60 मीटर प्रति मिनट है। तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो आपका जो है 600 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। ये चित्र दे रखा है, ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है, और सी डी समांतर ई एफ है, सी डी समांतर ई एफ है ना, और ई ए लंब है ए बी पे, ई ए लंब है ए बी पे, ओके। और बी जी डी बराबर दे रखा है 62, तो डब्ल्यू का मान, तो देखिए मैंने ये करा रखा है आपको, ये आपको मैंने कराया कि दो जब समांतर रेखाएं को एक ये काटता है तो आपका जो यहाँ पे बनता है अल्टरनेट एंगल, ये थीटा बना, तो ये थीटा ही होगा। तो आपको बस यही प्रॉपर्टी का यूज करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये मैंने अभी बताया था कि जब पैरेलल होता है, जब जेड बनता है ना, तो आपका जो है ये यहाँ का कोण बराबर हो जाएगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 62 है तो ये 62 हो जाएगा,
और ये आपको याद करना है W। तो ये 90 है, तो 90 में से जो है 62 को घटा दीजिए। 90 में से 62 को घटा देंगे तो आपका जो है आ जाएगा आंसर, तो 28 आ जाएगा आपका आंसर। देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन हो पा रहे हैं हमसे। तो एक समूह में 6 सदस्यों की औसत आयु जो है 51 है। यदि एक 44 वर्षीय सदस्य इस्तीफा देता है और एक 26 वर्षीय व्यक्ति सदस्य बन जाता है, तो अब समूह की औसत आयु क्या होगी? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं औसत आयु क्या थी, 51 थी। अब जो भी कम या ज़्यादा होगा हम देख लेंगे। तो 44 वर्षीय जो है इस्तीफा दे रहा है ना, माइनस में, मतलब ये जा रहा है, और 26 वर्षीय आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या नेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18, मतलब माइनस में 18 जो है, माइनस की यहाँ पे कमी होगी, -18 जो है यहाँ पे कमी होगी, लेकिन कितने लोगों में? तो 6 लोगों में। तो 6 3 यानी ये जो है आपका 48 आ जाएगा आंसर इसका। तो आपको ऐसे ही एक लाइन में सोल्व कर लेना है चीज़ों को। और मैंने सभी ये क्वेश्चन पहले ही ले रखे हैं, आप जाएंगे लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको सभी मिल जाएंगे ना। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल 1 ये काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है भाई। लघुखंड मतलब आपको फिर समझाना पड़ेगा इसके बारे में। देखिए, दो चीज़ होती है। अगर एक वृत्त है तो ये वृत्त का सेंटर है, तो यहाँ से त्रिज्या खींचेंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ होता है त्रिज्यखंड। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड। माइनर सेक्टर ये हो गया मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर हो गया। और अगर हम ऐसे ही बात करें एक और चीज़ के बारे में कि ये यहाँ से ये सेंटर है और यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है मतलब जीवा। अरे एक सेकेंड, ये जो है जीवा है वृत्त का। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ना भाई, ये जो है आप माइनर सेगमेंट, जो कि लघु वृत्तखंड बोलते हैं इसे, लघु वृत्तखंड है ना, ये है लघु वृत्तखंड, और ये है दीर्घ वृत्तखंड है ना। ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं, ये जो है दीर्घ वृत्तखंड और ये जो है लघु वृत्तखंड। तो बस आपको यही समझा रहा था। बाकी चलिए एक हम फ्रेश डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये सेंटर हो गया, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है त्रिज्या, और ये आपका एक रहेगा कॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर का है त्रिज्या, ये भी 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 120 डिग्री का सेंटर पे अंतरित कर रहा है कोण। तो इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है भाई, इसका आपको एरिया पता होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैंने अभी बताया कि ये जो होता है आपका यहाँ से आता है, तो ये पूरा जो होता है ये त्रिज्यखंड होता है, और ये जब यहाँ पे कोड आ जाती है तो ये, तो मैं क्या करूँगा, ये आपका एरिया कैसे मिलेगा, ये जो आप देखा है, जो त्रिज्यखंड देखा आपने, ये पूरा कंप्लीट में से ये घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या ये मिल जाएगा? बिल्कुल। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम आपको लिखवा देते हैं ना, क्योंकि देखिए आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक से चीज़ें क्लियर होगी नहीं ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि एरिया ऑफ, क्या बोलते हैं, लघुखंड देख लो यार, बाकी इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट है ना, लघुखंड, वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल, चलो कोई भी हो। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर, मतलब अगर त्रिज्या r है तो यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा हो जाता है ना। थीटा का वैल्यू जो भी दिया रहेगा पुट हो जाएगा। आपको क्या पता है ऐसे कि जब यहाँ पे आपका थीटा दे रखा होता है और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो 1/2 गुणे xy साइन थीटा होता है। क्या आपको पता है? अगर पता है तो ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे r है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुणा होकर r स्क्वायर हो गया, तो बाकी कुछ है नहीं है ना। तो यहाँ पे चलिए हम मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करते हैं, बहुत हमने टाइम ले लिया।
तो ये इस प्रकार दे रखा है और ये इस प्रकार दे रखा है। ये 10 है, ये 10 है और ये 120 है। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं इसे तो थीटा कितना है, थीटा बटा 360 यानी पाई आर स्क्वायर 22/7। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर 10 गुणे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पे अगर बात करें साइन थीटा यानी 120, तो इसका मैंने आपको बताया कि आप ऐसे लिखेंगे 90 प्लस 30, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 यहाँ पे आ जाएगा ना। तो देखिए 2 5 10 कर देंगे, 2 5 10 कर देंगे, है ना, सही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कट जाएगा 3 बार में और 2200 हो जाएगा और 17 का 21 हो जाएगा, नीचे 50 25 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 21 हो जाएगा एलसीएम 2200 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए आपको चीज़ें करनी तो पड़ेगी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 25 और 21 और 1.732 से आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास स्पेस की कमी पड़ रही है तो मैं यहाँ पे लूँगा कैलकुलेटर का यूज, क्योंकि देखिए अब चीज़ें मिटा तो नहीं सकते हैं यहाँ पे, इससे बढ़िया कि कैलकुलेटर का यूज ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें आपको पीडीएफ में देनी पड़ती है ना। तो 25 यहाँ पे देख लेते हैं 25 गुणे 21, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसे कैलकुलेट करें अपने कॉपी पेन पे, है ना। तो ये आपको कुछ 909.3 आ रहा है, 909.3 आ रहा है। और अगर हम बात करें तो इसमें एक सेकेंड, तो 2200 में से 903, देखिए ये क्वेश्चन वैसे करने वाला है तभी जब आप जो है टाइम बचा लेते हैं, नहीं तो ये टाइम पूरा आपका खा जाएगा। देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन, और इसमें कोई शॉर्टकट है नहीं है, फिर भाग दे देंगे 21 से, तो 61.4 आ रहा है आपका। तो देखिए ये आ रहा है आपका 61.4। तो देख सकते हैं कि ये कितना लेंदी क्वेश्चन है। बाकी चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखा दी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के 30 छात्रों का कुल वजन 360 किलोग्राम है। जब उनके कक्षा शिक्षक का वजन जोड़ा जाता है तो समूह का औसत वजन जो है 14 किलोग्राम हो जाता है। तो कक्षा शिक्षक का वजन किलोग्राम में क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसका औसत निकाल लेते हैं। 360 30 हो गया ना, 30 3 12 हो जाएगा। तो इन 30 छात्रों का औसत वजन जो है आपका 12 है। अब देखते हैं कि जो है 12 तो रहेगा, अब जो भी शिक्षक आएगा उसका देख लेते हैं। अब शिक्षक आ रहा है, इसका मतलब 31 लोग हो रहे हैं, और ये 12 पहले था और ये 14 हो रहे हैं, यानी 2 ज्यादा लेके आ रहे हैं। अब वो 2 ज्यादा लेके आ रहा है, इसका मतलब 31 दूनी का 62, यानी कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम 62 जोड़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपसे, और ये आपका 74 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना होता है। देखते हैं कि भाई एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, और कितने लोग हैं, यानी 31 दूनी 62 हो जाएगा, और 62 आपका जो है जो एवरेज था उसमें जुड़ जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, लेक्चर आप देखेंगे खोल के। तो एक भोजन का भंडार जो है 315 पुरुषों के लिए 48 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि 45 पुरुष और शामिल हो जाते हैं तो भोजन का वही भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए 315 पुरुष, टोटल भोजन कितना था, इतना था। अगर और आ जाते हैं 45 यानी कि 360 हो जाएंगे, तो ये पूछ रहा है कितना दिनों तक चलेगा। तो अगर 12 से कटाते हैं तो 4 बार में, ये 3 बार में 36 काट दिए हमने। अगर हम बात करें तो 2 बार में जाएगा, 15 दूनी के 30 हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, 21 दूनी 42 हो जाएगा आपका आंसर। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 4000 रुपये का मूलधन इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाए तो 4 वर्ष बाद
यह मूलधन कितना हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 4 वर्षों में बोल रहा है और ये आपका जो है प्रिंसिपल है, ये आपका मूलधन है। तो 4 वर्षों में कितना ब्याज लगा आपको ये निकालना है। देख सकते हैं 960 है, तो आपका रेट तभी निकल पाएगा जब आप इसे 1 वर्ष का बना लेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे, 24 चौका 96 यानी 240। अब ये 1 साल का आपका ब्याज निकल गया है। तो 1 साल का ब्याज यहाँ पे लग रहा है कितने पे, 4000 पे लग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है निकालेंगे तो रेट निकल के आएगा, 4 छक्के 24 हो गया, यानी 6% हो रहा है। अब बोल रहा है यदि ब्याज की दर जो है इतनी हो जाए, मतलब नया जो ब्याज दर है 6 गुणे 1 मतलब ये 9% हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद यह मूलधन ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 से अब लगेगा। तो 36 से लगेगा तो आपको क्या करना है, जो मूलधन बोल रहा है कितना हो जाएगा यानी अमाउंट, तो 136 से करना होगा। ये काफ़ी बार मैं बताते आ रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और 4 से गुणा करेंगे, 4 से 24, 4 3 12, 2 14, 4 1 5 और 1 0 था। तो ये आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें तो पढ़ाई हुए ही आ रही है, तो इसमें कोई दो राय है नहीं। आपने लेक्चर लिया होगा तो आपने फील किया होगा। समय और दर बराबर होने पे, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, आपको याद हो तो। समय और दर बराबर होने पर, जैसे कि टी और आर है ना, या आर बराबर टी है, तो 1000 रुपये का साधारण ब्याज 160 हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो प्रिंसिपल 1000 दे रखा है और दर और समय ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आर जो है समय है और आर जो है रेट है, और ये 160 आपका यहाँ पे हो गया, यानी 100 यहाँ पे है। तो 100 हो गया, ये कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि इधर रूट आ जाएगा। तो आर बराबर 4 है तो टी बराबर भी 4 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंकड़ों का माध्य क्या है, तो चलिए आपको पहले शॉर्ट वैल्यू से छोटा से बड़ा की तरफ सजाना पड़ेगा। तो 40 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे क्या है 60 होगा, और 68 हो जाएगा, 94 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, एक साथ आ रहा है। अब कौन सा छोड़ दिया हमने, 99 है ना, एक 99 हो जाएगा। 99 कितने हो गए, 2 2 4 2 6, एक साथ, 3 इधर 3 इधर, आपका 68 जो है हो जाएगा। बीच वाले को मीडियन बोलते हैं ना, आपको याद होगा। एक कॉलेज में जीतने वाले सचिवीय उम्मीदवार को इतना % प्राप्त हुए, अपने प्रतिद्वंदी से इतना प्राप्त किया, तो कॉलेज का कुल संख्या क्या थी। देखिए आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है, तो मैंने बताया था कि 50 से कितना ज़्यादा है, 19, उसका 2 गुना कर दीजिए, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 342, और ये परसेंटेज में है तो 100% का आप निकाल दीजिए ना। ये होता है, मतलब अगर आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो 19 एक बार में जाएगा, और 19 8 1895 यानी 900 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक डेयरी मालिक जो है प्रतिदिन 3 किस्मों फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड के 1 लीटर के पैकेटों में 528 लीटर दूध बेचता है। टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है, और डबल टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री टोन्ड दूध के पैकेटों की तुलना में 60% कम है। वह प्रतिदिन डबल टोन्ड दूध के कितने पैकेट बेचता है। तो ये कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है आपको नेविगेट करते जाना है। तो यहाँ से आपको जो है चीज़ें मिलेंगी। तो टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री जो है फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है। 80% का फ्रैक्शन देखिए 4/5 होता है। आप इसे याद रखिए, काफ़ी यूज में होता है। कम से कम जो है 10 20 30 40 से लेके मतलब 100 तक तो आपको याद ही होना चाहिए ना। तो मैं ये बता रहा हूँ, तो 4/5 होता है, लेकिन यहाँ पे अधिक बोल रहा है। तो अगर हम बात करें तो टोन्ड, तो टी से टोन्ड को डिनोट करते हैं और फुल क्रीम को FC से डिनोट करते हैं ना। तो कौन अधिक है, टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम की तुलना में। तो हमने 4/5 किया, ये 5 है, तो ये 9 हो जाएगा। और डबल टोन्ड
दूध के पैकेटों की बिक्री टोन्ड दूध के पैकेटों की तुलना में 60%। डबल टोन्ड को DT लिखते हैं। टोन्ड दूध के, तो टोन्ड दूध यहाँ पे हमने T माना हुआ है, 60% कम है। 60% का क्या होता है, 3/5 होता है वैल्यू। अगर ये 5 है तो ये कम बोल रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोन्ड दूध जो है 9 है, यहाँ पे 5 है, तो हम रेशियो को जो है बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम 5 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 9 से, यानी तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर गुणा करेगा तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वह प्रतिदिन डबल टोन दूध कितने बेचता है। पहले आपको जोड़ना है और देखते हैं कि कितना होता है। 4 6 70 और 18 88। 88 का वैल्यू ये दे रखा है, 5 2 8 88 का वैल्यू है। और वह प्रतिदिन डबल टोन्ड यानी 18। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 दूनी का 18, 44 दूनी 88, 11 चौक 44, 4 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा, 4 3 12, और 4 दूनी का 8, 11 12, 12 9 108 आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, अब यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। और आपका जो डाउट क्वेश्चन था, यहाँ पे चलते हैं अब कि क्या था डाउट क्वेश्चन। हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं और ए बी को 200 मतों से हरा देता है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान के चलते हैं कि 100% जो है वोटिंग लिस्ट में लोग रहे होंगे और 2% ने तो भाग ही नहीं लिया, यानी कितने लोगों ने लिया, 98 लोगों ने भाग लिया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 उम्मीदवार ए और बी जो है चुनाव लड़ते हैं। 500 अवैध हो गए, इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, चलिए अभी हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ए बी जो है चुनाव लड़ते हैं और ए जो है बी को 200 मतों से हरा देता है ना। तो यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% ए के पक्ष में मत डाला, है ना, जो भी नामांकित थे 43% जो कि ए में मत डाले हैं, तो बी में कितने डाले होंगे, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 98 बचा हुआ है, तो इसमें से घटाएंगे आप तो 5 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा, है ना। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बी हार रहा था भाई, ए जो है बी को 200 मतों से हरा रहा था। लेकिन अब हम क्या करते हैं ना, ये जो 500 मत अवैध थे ये जो बी को दे देंगे हम, तो ये जो है 300 से अब जितने लग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो अवैध मत थे वो बी को मिल जाएंगे, तो जो वो 200 मतों से हार रहा था अब वो उल्टा हो जाएगा, वो 300 मतों से जुड़ जाएगा, जितने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास जो है 300 मत अब ज्यादा आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12 का वैल्यू क्या है आपका 300 है, क्योंकि 300 मतों से जीत रहा है बी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 25 से कट जाता है। और आपको क्या, तो डाले गए कुल मतों की संख्या, तो भाई डाले गए कुल मत तो इतने हैं 98, तो इसका ही तो आपको बताना है। 200 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, आपका कैरी आ जाएगा 25 225, 225 में 20 जोड़ेंगे 245 आपका आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 2450। तो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे डील किया। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो नल एम और नल एन दोनों एक साथ जो है 20/3 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि नल एम केवल 4 घंटे कार्य करता है और शेष टैंक नल एन केवल 9 घंटे में भरता है, तो नल एन द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत आई होगी कि इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि m प्लस n जो है, मान लेते कि m और n नलों की इफिशियंसी m और n ही है, तो m और n एफिशिएंसी के हिसाब से अगर इतना काम कर रहे हैं तो ये जो है m केवल 4 घंटे काम करता है, 4m, और n जो है 9 घंटे काम करता है, 9n।
क्या इसके बराबर है? यहाँ पे तो वही चीज़ बोल रहा है ना कि m और n इतने घंटे में भर रहे हैं और ये भी m और n ही भर रहे हैं, तो क्या ये बराबर कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बराबर कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, अगर आप करते हैं तो इधर गुणा कर दीजिए 3 को, है ना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। 20m 20n हो जाएगा, 12m 27n हो जाएगा। तो n वाले को एक साइड और m वाले को एक साइड करेंगे तो 8m हो जाएगा और 7n हो जाएगा। तो m/n हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि निकल के आ गया। तो यहाँ से आप कोई एक उठा के जो है टैंक का कैपेसिटी याद कर सकते हैं, या इसे उठा लीजिए या इसे। तो चलिए हम इसे उठा लेते हैं। तो 4m, m क्या है? 7 है, और n क्या है? 8 है, और आपको जो है n द्वारा भरना है। तो n का जो है ये हो जाएगा 7 28, 8 9 72, जो है 8। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका जो है 100 आएगा, और 100 को 8 से करते हैं तो आपको पता ही होगा, काफ़ी ये रिपीट होता है, वैल्यू 12.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 12.5। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये लेंदी नहीं था, बस समझाने में थोड़ा सा आपको लगा होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक उम्मीदवार को एक चुनाव में इतना मत मिलते हैं, एक उम्मीदवार का ना, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को इतने मतों से हरा दिया। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया है और केवल 2 उम्मीदवार थे, तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों के, देखिए एक उम्मीदवार को बोल रहा है कि 41,250 मिले हैं। तो क्या ये विनर होगा? जी बिल्कुल विनर होगा, क्योंकि इसे ही ज़्यादा मिला है। और अगर यहाँ से घटाते हैं तो आपका जो है किसका आ जाएगा? लूजर का आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा जो है लूजर है, जो कि इसमें से घटाएंगे 7500 तो आ जाएगा। 7500 घटाते हैं तो लूजर का वोट आ जाएगा 0, 5, 7, और ये हो जाएगा 3। तो ये देख सकते हैं कि आ गया। और टोटल वोट कितने, ये विनर का और लूजर का मिलाकर टोटल वोट कितने हैं? क्योंकि परसेंटेज भाई टोटल आपको याद रहेगा तभी तो ज्ञात करेंगे। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, विनर और लूजर को। तो यहाँ पर टोटल निकल के आ रहा है आपका, कितना निकल के आ रहा है? 0, 5 5 10, 1 से, तो यहाँ पे टोटल निकल के आ रहा है आपका 0, 5 5 10, और 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, 4 3 7, 75,000 आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जीतने वाला का कितना है? 41,250, और 75,000 नीचे हो जाएगा। आपसे परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज निकाल दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 25 तिहाई 75 हम कर लेते हैं। तो पहले 3 से ही काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो एक बार में जाएगा। 3 का 9, 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 25 से काट लेते हैं। 25 5 125, 12 25 5 125, आपका जो 55 आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं। तो काफ़ी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। देखिए यहाँ पे हमने वो क्वेश्चन किए जो कि एनटीपीसी टेक्स्ट बुक के मॉक 1 का था, और यहाँ पे आपके जो डाउट थे उसको भी डिस्कस किया। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगता है या जो भी आपका फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आप देखिए ज़्यादा फोमो में मत रहिए, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है कि ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, कोई बात नहीं है भाई, सभी चीज़ें कवर हो जाएगी। बाकी मैथ की टेंशन आपको नहीं लेना है, आपने जितना पढ़ना था जो है पढ़ लिया है। आप अपना प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करेंगे तो, और मॉक लगाएंगे तो आपका चीज़ें रिवाइज होती रहेगी। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं फॉर्मूले के, रिवाइज करते रहिए, मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के। बाकी ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं डीप में, तो जो इसमें देखे थे आपने लघुखंड वाले, सेक्टर वाले, ये ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेके आता हूँ वो रेलवे की ही लेके आता हूँ। तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं मुझे अभी तक। तो बाकी चलिए आप अपना पढ़ाई करते रहिए, बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।